हमारा मकसद बहुत साफ है। देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमान से बचाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रतिबंधित करने की हमने मांग की है। संबंधित पत्र मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री को भी दिया है। रही बात, अगर कोई इस बात को लेकर के कि महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान न दिया जाए, अगर इसको लेके कोई हमारा सिर काटने की बात करता है, जीभ काटने की बात करता है, हाथ काटने की बात करता है, नाक कान काटने की बात करता है, तो ये उसकी सोच की बलिहारी है। ऐसा लगता है इन लोगों के बयान से कि ये धर्म की आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। मैंने तो कुछ चौपाइयों के इंगित करते हुए मात्र इतना ही कहा था कि इससे इन हिस्सों से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और देश की महिलाओं का अपमान हो रहा है। इनकी संख्या 97% है। 97% लोगों की भावनाएं रोज आहत होती हैं। तो तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को इन 97% लोगों की भावनाएं ध्यान में नहीं आती हैं। उनकी 2-3% लोगों की भावनाएं बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं मौर्य जी धर्म पर प्रहार कर रहे हैं। हमने तो धर्म पर कोई बात ही नहीं किया। और रही बात, क्या महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही इनका धर्म है? अगर इनका धर्म है उनको अपमानित करना, तो मेरा धर्म है इनको सम्मान दिलाना। आपके ऊपर कल जब लोगों में देखिए, वहां जो नारेबाजी करने वाले लोग थे, उनका नारा जय श्री राम का चल रहा था। तो ये नारा कौन लगाता है? आप जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे ही ऐसी नारे लगाते हैं। तो वो लोग क्या कहा, किसके थे? और अब चूंकि उनके हाथ में माला था, माला के अंदर वो क्या लिए थे, झंडा लिए थे या स्याही लिए थे, अब वो जाने। हमारे गाड़ी की ओर दौड़े, स्थानीय पुलिस ने उनको घेर करके वापस कर दिया। चल पाया कौन लोग थे वो? अब चूंकि मैं तो सोनभद्र जा रहा था, रास्ते में थे, जी जी, कौन थे कौन नहीं थे, अब उनका मैं नाम और गांव थोड़ा पूछने के लिए रुक जाऊंगा। अब इतना छोटा हरकत के लिए मैं अपना अभियान थोड़ा रोक दूंगा। आप समाजवादी पार्टी में देखा गया था कि कुछ लोगों ने इससे पहले भी आपके बयान की आलोचना करी थी। अब उसी क्रम में एक मंच पे कार्यक्रम में राकेश प्रताप सिंह, जो कि विधायक हैं, उन्होंने भी आपके बयान पे और उस पर कहा कि मेरी विधायकी रहे या ना रहे, पद रहे या ना रहे, लेकिन मैं इस तरह का किसी भी धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ ये कुछ भी सुन नहीं सकता हूँ। अब वो मेरे बयान को अगर सही ढंग से सुनेंगे तो शायद अपने बयान में संशोधन कर लेंगे। एक सवाल और है, राष्ट्रपति लखनऊ में थी, बीच में कहा गया कि लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुरी होना चाहिए। काफी लखनऊ में लक्ष्मण जी की इस मूर्ति भी स्थापित करी गई, कई लोगों ने इसकी मांग करी, राष्ट्रपति जी ने भी इस मामले पे कहा है। देखिए, ये लखनऊ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है। यहाँ से सांसद रहे हैं, यहाँ से सांसद होकर देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। प्रधानमंत्री के रूप में भी उनका भाषण लखनऊ में मैंने सुना है। वो प्रायः जब भी लखनऊ में आते थे कहते थे लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है। आज उनके न रहने के बाद इसके मायने बदल कैसे गए? नाम बदलने वाले लोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहीं न कहीं सपनों और अरमानों का गला घोट रहे हैं। और दूसरी ओर लखनऊ की पहचान पूरी दुनिया में लखनऊ से ही है। नाम बदल देने से कोई और चार चांद नहीं लग जाएगा। और फिर अगर नाम बदलने की कोई आवश्यकता ही है तो राजा लाखन पासी यहाँ के राजा थे,
लखनऊ उनकी राजधानी थी, उन्हीं के नाम पर कभी ये लखनपुर कहा जाता था, फिर बाद में लखनावती हुआ, लखनावती से लखनऊ हुआ। तो अगर नाम बदलना ही है तो राजा लखन पासी के नाम पर क्यों नहीं। एक आखिरी सवाल है, कल मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली में एक अधिवेशन के दौरान कहा कि राम ओम और अल्लाह एक हैं, और जब श्री राम को लोग नहीं पूछते थे तो उससे पहले भी ओम का अस्तित्व था और ओम और अल्लाह एक चीज़ है, उन्होंने कहा है। अब देखिए, इसकी व्याख्या हमारे ख्याल में जितना अच्छा मदनी जी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ सोच समझ के इतिहास खोज के बोले होंगे।